एसएसपी अनिल हैदर साहब, प्लीज आप मेरी हेल्प करें। 6 तारीख की रात को मुस्तफ़ा आमिर को फ़ोन करके बुलाया था अर्गमान ने। एक टका नहीं मिलेगा, एक टका। डंडे जो है उसको लगे तो उसने डंडा पकड़ लिया। केस जब ये शुरू हुआ तो अरबखान के वालिद कामरान कुरैशी मंजर यहाँ पर आए और उनकी जानिब से मुताबिक जो है वीडियोस बनाई गई और सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई। उसके बाद पुलिस ने उनको हिरासत में लिया, उनके कब्जे से भी जो है बताया जाता है कि असला वगैरह बरामद हुआ। तो कामरान कुरैशी का क्या कैरेक्टर रहा और अब तक आपके पास रहे वो, तो क्या उससे पता चला, उनको क्यों गिरफ्तार किया गया? देखिए, कामरान कुरैशी का जो हमारे पास हमारी जो एक दो चीज़ों की इसके ऊपर काफ़ी क्रिटिकली उनको देखा गया, वो एक वेपन्स हैं और दूसरा वो ड्रग्स हैं। तो वेपन्स के जो सोर्सिंग थी उसके ऊपर जो है वो जो इनके पास से वेपन्स निकले तो उनकी जब सोर्सिंग के बारे में मालूमात ली गई तो उसमें इनका किरदार सामने में आया है। ये इन्होंने वहाँ पर रॉयल आर्म्स पेशावर उधर से ख़रीदे, इसके वालिद ने वेपन ख़रीदा, वेपन ख़रीद के फिर एमुनेशन ख़रीदा, एमुनेशन ख़रीद के जो प्रोहिबिटेड वेपन था वो यहाँ पर अपने बेटे को दिया, जिसके बेटे के पास कोई लाइसेंस नहीं है। तो ये एक तो इस मामले में इन्वॉल्व हैं। फिर इससे पहले ये मनशियात के केस में जिसमें अरमुगान के ऊपर जो मनशियात का केस है उसके ऊपर जो पार्सल रिसीव किया गया वो कामरान असगर कुरैशी के नाम पे रिसीव हुआ है। जो मनशियात भेजी गई बैरून ममालिक से इधर इसके नाम पर वो कामरान असगर कुरैशी के नाम पे भेजी गई है। तो ये एक तो मनशियात का उनके ऊपर एक है केस है, दूसरा केस जो है वो उनके ऊपर असले का केस है। अच्छा, एक चीज़ जो है बड़ी मिस्टीरियस है कि जब ये केस आप लोगों को ट्रांसफ़र हुआ तो कहा जा रहा है कि एक रैंसम कॉल आई थी, तो इस हवाले से इसने बताया कि क्या इसने की थी कॉल रैंसम की? जो रैंसम कॉल, देखें रैंसम कॉल की अभी IPDR हमने चेक करवाई है, उसके ऊपर हमें कुछ IPs निकली हैं, IP के ऊपर एड्रेसेस निकले हैं, उसके ऊपर कुछ नंबर्स हैं जिनके ऊपर हम वो काम वगैरह कर रहे हैं। अब वो बेसिकली तो डाइवर्ट करने के लिए रैंसम कॉल कराएगी क्योंकि उसमें लियारी का नाम लिया गया, लियारी का इनका एक दोस्त था नुमान बलोच जो उसके साथ था। तो वो तो एक रैंसम की कॉल अभी हम उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि वो रैंसम की कॉल की जो है वो उसका परपिट्रेटर कौन है, उस किसने इनिशिएट की है। तो वो जो ही उसके ऊपर हमें कोई क्लू मिलेगा वो हमने डाटा के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि वो एक व्हाट्सएप कॉल है तो पुलिस के पास जो टेक्नोलॉजी है वो CDR वगैरह कॉल डाटा रिकॉर्ड्स की हद तक है। जो इंटरनेट प्रोटोकॉल डाटा है वो जो है वो जिन इदारों के पास है वो उनको हम दरख्वास्त करते हैं तो वो हमें जब वो मालूमात फराहम करेंगे तो उसके ऊपर ही हम उसको तफ्तीश का पार्ट बनाएंगे और ख़ुद भी क्लियर होंगे कि बेसिकली ये रैंसम कॉल कहाँ से जनरेट की है। बिल्कुल। अब चलें, आपने केस ये सॉल्व कर लिया है, पर्सनली कैसा फील होता है कि यार इतने कम मुद्दत के अंदर इतना हाई प्रोफाइल केस किया, क्या कहेंगे इस पर? देखें, जिसमें ये कहेंगे कि इसमें पर्सनली मुझे तो ये था कि ये जो अगवा के किसी भी केस के अंदर जो है वो हमें ये पहले होती है कि जो मूवी है वो बाहिफाजत बाज़याब हो जाए। तो इसमें आई वॉज विशिंग कि वी शुड हैव बीन एबल टू फाइंड द बॉय इन स्टेबल एंड लाइव कंडीशन। लेकिन अनफॉर्चुनेट है ये क्योंकि होमिसाइड का उस वक्त केस बन चुका था जब हमारे पास पहुंचा है। तो देखें, केस सॉल्व करने की खुशी तो उस हद तक मतलब बिल्कुल इत्मीनान है कि हमने एक एफ़र्ट की, उस पर अल्लाह ताला ने हमें जो है वो हमारी जान भी बचाई। हम क्योंकि बिल्कुल एक्सपोज थे, हमारे जो DSP थे उनकी भी अभी वो रिटायरमेंट के करीब थे, उनकी भी पाँव में गोली लगी। हमारा कंस्टेबल था उसके भी हमारे जो है वो उसके हाथ में गोली लगी। तो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर एक तो ये करम किया कि हमारी वहाँ पर थोड़ी जान की सलामती हुई। दूसरा हमें अफसोस इसमें यह है कि मुस्तफ़ा आमिर जिसके पीछे हम गए थे वो हमें अनफॉर्चुनेटली हमें ज़िंदा नहीं हम उसको मिल सका क्योंकि ये होमिसाइड का केस था। बाकी जो हमने एफ़र्ट किए हैं उस एफ़र्ट से, क्योंकि ये एक ऐसा केस है कि जिसके ऊपर काफ़ी अरसे से इसके ऊपर केस भी थे और अगर ये सॉल्व ना होता तो मज़ीद भी हो सकता है कि ये जिस स्टेट ऑफ माइंड में ये मुल्ज़िम था ये ज़्यादा नुकसान करता। ये वहाँ पर जिस तरह इसने एक लड़की को वहाँ पर मारा है, फिर ये मुस्तफ़ा के साथ करता, फिर ये मज़ीद किसी लोगों के साथ कर सकता है। इसमें ये पोटेंशियल भी था कि ये किसी जगह मैस फायरिंग भी कर सकता था, ये किसी मॉल में किसी और जगह पर, क्योंकि इसकी हिस्ट्री है कि इसने इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की हुई है। तो इस तरह का एक ऐसा बंदा पकड़ के आगे
जेल भेजना, जिसने इलीगल तरीके से पैसे भी कमाए हों, जिसने लोगों का जीना भी मुहाल किया हो और इसने आगे जाके जिससे मज़ीद नुकसान देने का ख़दशा भी हो, तो डेफ़िनेटली एज अ पुलिस ऑफिसर तो हमें ये खुशी होती है कि कोई भी बंदा ऐसा जब हम पकड़ के आगे करते हैं तो वो अपने कैफरी किरदार तक पहुँचे। उस हद तक हमारी भी कैपेसिटी बिल्डिंग होती है हमारी, फिर हम कोशिश होती है कि हम इसको जो है वो इन्वेस्टिगेशन को स्ट्रॉन्ग बनाकर उसकी जो जितनी भी उसकी सज़ा बनती है वो उसको मैक्सिमम सज़ा तक पहुँचाएँ। तो डेफ़िनेटली उस हद तक तो हमारे लिए केस एक ट्रायलेबल था, क्योंकि इसमें पहले हमने काफ़ी बैकलैशेस देखे हैं, इसमें हमने काफ़ी मिथ बस्टिंग की है, इसके ऊपर हमने काफ़ी स्टेक होल्डर्स को डेफ़िनेटली एक ऐसा काम था, एक ऐसे एरिया में हम कर रहे थे जहाँ पर हम बहुत सारे लोगों को जवाब दें, तो उसमें काफ़ी इदारों को जवाब दें, तो उसमें अल्लाह ताला ने हमें जो है वो उसमें ताल सुरखरू की है। तो उस हद तक इसकी खुशी भी है, और इसका जो इसका अपना टॉल है वो आपको मैंने बता दिया कि हमें ज़्यादा खुशी तब होती है जब कोई मूवी हमारे किसी केस में वो बाहिफाजत बाजियाब हम करा लेते हैं, तो डैट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन हैप्पीनेस। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस केस को टैकल किया गया। इनिशियली जब ये अगवा हुआ था तो पहले किया जा रहा था कि उससे पहले भी कोई एजेंसी उनको ले गई है तो शायद वो दोबारा उठा के ले गई है, और पुलिस ने इतने ज़्यादा जो है इस केस पे जो है जो लोकल पुलिस थी उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से जो है दो जो है पुलिस अधिकारियों को और एक SHO को उस पर मुअत्तल किया गया था। लेकिन जो वालदा हैं मुस्तफ़ा की वो खासी खुश थी, जो SSP ABCC हैं अनिल साहब से, उनका भी कहना था कि इस पे केस पे बहुत जो है उनकी मदद की गई। सैडली ये कि वो जिंदा नहीं मिल सका, लेकिन ये कि बिल आखिर वो उसका मुलजिम तो पकड़ा गया। अब उम्मीद ये की जाती है कि मुलजिम जो है इबरत निशान का निशान बने, उसको वाकई सज़ा मिले और जो उसने किया है उसकी जो है वो सज़ा काटता रहे। बहुत शुक्रिया हम आपका कहेंगे कि सर आपने इतना टाइम दिया और बहुत ज़बरदस्त आपने काम किया। थैंक यू सो मच।